अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वाल्कर का 10th एडिशन है, चैप्टर 37 रिलेटिविटी प्रॉब्लम 59। वो कहता है अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। वो एक नाइट्रोजन के साथ हिट करता है जो कि रेस्ट पे है, और वो ट्रांसफॉर्म करता है दो चीजों में, एक ऑक्सीजन का न्यूक्लियस बनाता है और प्रोटॉन बनाता है। प्रोटॉन 90 डिग्री पे एमिट करता है इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल से, और उसकी काइनेटिक 4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब हमें मैसेज दे दिए गए हैं अल्फा पार्टिकल का, न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन का, ऑक्सीजन का। वो कहता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काइनेटिक एनर्जी बताओ, क्यू रिएक्शन बताओ। वो कहता है स्पीड ऑफ पार्टिकल मच लेस है सी से। अच्छा जी, तो अब हम इसको दो तरीकों से सॉल्व करना सीखेंगे। पहले कन्वेंशनल मेथड तरीका देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं 1/2 m v स्क्वायर, v की जगह हम c स्क्वायर बीटा डाल सकते हैं। यहाँ से बीटा की वैल्यू आ जाएगी। प्रोटॉन के लिए बीटा पहले निकाल लेते हैं। तो प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी, प्रोटॉन का मास लेके सॉल्व करेंगे। तो ये अब आपके पास एमपीसी स्क्वायर मैंने साइड पे सॉल्व कर लिया, 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। तो ये 0.0973 का बीटा आ जाएगा। इसी तरीके से अल्फा के लिए सेम सिनेरियो में अल्फा के लिए बीटा निकालना है, तो अल्फा का काइनेटिक एनर्जी, अल्फा का मास लेके सॉल्व कर लेंगे। अल्फा का मास इंटू सी स्क्वायर निकाल लिया है, तो ये 0.0643 आ जाएगा। अब कंजर्वेशन के लिहाज से अगर देखा जाए तो शुरू में तो ये तो न्यूट्रॉन तो रेस्ट पे है, तो इसका मतलब अल्फा एक्स एक्सिस पे जा रहा है, ऑक्सीजन इंक्लाइंड है, तो इसका एक्स कंपोनेंट बनेगा। तो हम वही लिख देते हैं कि भाई एम अल्फा वी अल्फा एम ओ वी एक्स, यानी ऑक्सीजन का उसका एक्स कंपोनेंट लेंगे मोमेंटम का। यहाँ से वी ओ एक्स आ जाएगा, एम अल्फा वी अल्फा ओवर एम ओ। यहाँ से सी से दोनों सूरतों में डिवाइड कर देंगे, तो ये भी बीटा बन जाएगा ऑक्सीजन का, ये बीटा बन जाएगा अल्फा का। अल्फा के वाले बीटा की वैल्यू पता है, एम अल्फा भी पता है, एम ऑक्सीजन भी पता है। इसको लेके सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 0.01514 आ जाएगा। सेम सिनेरियो पे अब हम वाई एक्सिस को डील कर लेते हैं। शुरू में तो कोई भी चीज वाई एक्सिस पे नहीं है, बाद में प्रोटॉन वाई एक्सिस पे है और ऑक्सीजन का एक वाई कंपोनेंट बनेगा। तो वो उस लिहाज से हमने दोनों को सॉल्व कर लिया। यहाँ से वी ओ वाई आ जाएगा, दोनों सूरतों को सी से डिवाइड कर दिया, तो ये ऑक्सीजन का वाई बीटा आ जाएगा, प्रोटॉन का आ जाएगा। प्रोटॉन वाला बीटा की वैल्यू पता है हमें, वो वैल्यू प्लेस करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो माइनस के 0.05768 आ जाएगा। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी में हम जानते हैं 1/2 m नॉ ऑक्सीजन का मास लेके सी स्क्वायर और बीटा स्क्वायर टोटल आ जाएगा, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट। अब हमें ऑक्सीजन के एम सी स्क्वायर की वैल्यू 15834 आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सारी वैल्यूज डालेंगे तो 2.078 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। क्यू रिएक्शन की बात करें तो सिंपल मास की चेंज और सी की चेंज के साथ सॉल्व कर लेंगे, तो हमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों के मैसेज पता है, लेके सॉल्व करेंगे तो -1.21 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अब सिनेरियो कुछ यूं है कि अगर हम इसमें के ऑक्सीजन इस तरीके से निकाल लें कि पहले क्यू निकाल लें, क्योंकि मैसेज तो दिए हुए हैं ना, तो इसको तो निकाला जा सकता है। क्यू की वैल्यू अगर पहले निकाल लें, बाद में काइनेटिक एनर्जी के कंजर्वेशन लगाएं, तो इससे भी यही जवाब आएगा जो हमने इतने लंबे मेथड से निकाला है। तो इसका अगर पहले हम क्यू फाइंड आउट कर लेते तो उसके बाद काइनेटिक एनर्जी निकालते, तो वो भी आसानी से निकाली जा सकती थी। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।